हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी प्रीलिम्स सीसैट की इस स्पेशल सीरीज में मैं आपको क्वांट और रीजनिंग करवाऊंगा। अंकुश सर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट देख रहे हैं। ओके, मैं एक एक करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और जिस भी टॉपिक में यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस टॉपिक से ज़्यादा तो उस पर ज़्यादा हम स्ट्रेस रखेंगे। विल प्रैक्टिस एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो थोड़ा प्रैक्टिस सीरीज ही होगी। कुछ पार्ट में तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा और सिमिलर क्वेश्चंस वी विल डिस्कस। ओके, तो काफ़ी यूजफुल रहेगी। आई होप आपके लिए ये सीरीज। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। आई एम स्टार्टिंग विद नंबर पजल्स, नंबर मैट्रिक्स के क्वेश्चन, जो जनरल क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम CSAT 2023. Okay, this is pure reasoning. This symbol has nothing to do with anything. So 7, 9, 10 से 8 कैसे बना, right? We just need to understand ये जो 7, 9, 10 से 8 कैसे बन रहा है। ओके, सो ऐसे ही 9, 11, 30 से 5 कैसे बन रहा है, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना था इसमें। आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, राइट? आई एम जस्ट शोइंग यू किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो इस बार एक ये क्वेश्चन था जो ऐसे नंबर पजल्स पे या मैट्रिक्स फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट? कुछ ग्रिड बना के उस पे नंबर्स दिए होते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो लेट्स सी इसमें क्या था। सो 7, 9, 10 उससे 8 बना, कैसे बन सकता है? तो इट वाज simply 7 plus 9 plus 10. If you add 7, 9, 16 and 10, 26. Now I am getting the result 26. 26 में there are two digits, 2 and 6. If you add 2 and 6, you will get 8. Okay, so this was the logic. See here, 9, 11 and 30. If you add all these, so it is 9 plus 11, 20 plus 30, you will get 50. And 50, you have two digits, 5 plus 0. If you add 5 plus 0, you will get 5. Similarly, here 11, 17 and 21. So 11 plus 17 plus 21. If I add this will become 28 and 21, 49. So the sum is 49. In 49, if I add 4 plus 9, I am getting 13, right? So this was the logic. Now my question is 23, 4 and 15. So 23 plus 4, 27 plus 15, it is 42. So in 42, if you add 4 and 2, you will get 6. So 6 is our correct answer. Okay. So I hope सबने सॉल्व कर भी लिया होगा ये पहले, राइट? सबने जरूर देखा होगा CSAT 2023। नहीं देखा है तो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग इन CSAT 2023। ओके, हाँ, अगर क्लिक करता है तो बहुत इजी है, नहीं क्लिक किया, राइट? इनिशियली जब मैंने देखा था, आई ट्राइड, बहुत सारे और लॉजिक लगा के देख रहा था। सो आई फाउंड इट नॉट सो इजी क्वेश्चन। ओके, इतना इजी नहीं होता, इतना जल्दी क्लिक नहीं करता। भाई मैं ऐड करूं और ऐड करके फिर उसको सिंगल डिजिट में ला के देखूं, सो ये क्लिक करने पे ही होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। दिस इज वन क्वेश्चन फ्रॉम CSAT 2021। मैं इस टाइप के क्वेश्चन देख रहा था, लेटेस्ट 21 से 23 में जो क्वेश्चन आए हैं, और फिर सिमिलर क्वेश्चन हम कुछ और डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ था, बट दिस वाज इजी, राइट? दिस वाज नॉट सो डिफिकल्ट। ओके, जैसे पहले वाला आई फाउंड इट के कुछ पहली बार जो करेगा वहां पे it was not that easy, but this was very easy. Okay, easy category, right? You can see here that 7, okay, just see 7 plus 3 is 10, right? Numerical figures, 7 plus 3, right? So you can say that column 1 plus column 3 is equal to column 2, right? I am talking about the numerical figure.
Okay, numerical figure, column 1 plus column 3 is column 2. See, 3 plus 6 is 9. So 10 plus 3 must be 13. So I will get 3 here, right? But there are 3 options having 3. Okay. And now it was that in first row, if I say here it is B, A and C. In the second row, it is C, B and A. So third row, it is A, C and what is the remaining? It should be B. In every row and every column, you will find it is all ABC, all ABC. Right? In column also, you can say BCA, ABC, CAB. Right? So you can say 3A, 3B, 3C पूरे करने हैं. So I will get 3B. So C option 3B was the correct answer. Right? It was easy. It was not so difficult. Okay? तो चलो, वैसे मैं इस सीरीज में आपको रीजनिंग के एक एक टाइप के क्वेश्चन उठा के जिस तरह से उसने पूछे हैं, तो और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, जैसे अभी मैं ले रहा हूं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन. ये तो जो आए थे 21 में 23 में लेटेस्ट वाले क्वेश्चन, अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं. राइट, दिस आप पॉज करके पहले आप ट्राई कर सकते हैं, देन यू कैन सी माय सॉल्यूशन. राइट, तो यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना था. मिसिंग नंबर यहाँ पे है, दिस इज द मिसिंग नंबर, क्वेश्चन मार्क. राइट, बाकी सारे कुछ ऐसे फॉर्मेट में लिखे हुए हैं नंबर्स, तो कोई ना कोई लॉजिकली कनेक्टेड होंगे, मतलब एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे. जैसे जनरली क्या होता है, ये बड़ा नंबर अगर बीच में लिखा हुआ है 21, तो ये बाहर वाले नंबर से 21 जनरेट करना है. राइट, ऐसा सोच सकते हो आप. तो 21 कैसे जनरेट हो सकता है? ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 6 है और 3, 6, 3, 9, 9, 8, 17, no. 6 and 5, 11 and 9, 20, no. 6 into 5, okay, just see. This into this, okay. 6 into 5, because I got the answer, see. 3 into 3, minus 3 into 3. Is 30 minus 9 is 21. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. नेक्स्ट में चेक करते हैं. 5 and 7, 5 into 7 is 35, minus 4 into 4, minus 4 into 4. So 35 minus 16 is 19. Yes, absolutely correct. So similarly here, 7 into 5, 35, minus 3 into 3, 9. So it should be 26. So the missing number should be 26. Right? तो पैटर्न क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका डिफरेंस बीच में लिखेंगे. राइट, द डिफरेंस ऑफ, राइट, दिस इनटू दिस, यू कैन से this is this into this. Okay, I'm not giving name. So this into this minus this into this. Right? So this into this minus this into this. 35 minus 9, it would be 26. Right? Okay, I'm just showing the different type of possible questions. Okay, so this is one matrix is given, right? So 4 by 3. Again, missing number we need to find out. You can try first. Now, how I am getting this? Here, these are the bigger numbers. So maybe from here I am getting 6, from here I am getting 42, from here I am getting 15. Okay. See, this is the bigger number 42. From here you can try. So 5 and 6, how I can get 42? Okay, 5 into 6 is 30, or okay, so this is 5 plus 1 into 6 plus 1, right? 6 into 7 is 42. So 1 plus 1 into 2 plus 1, so 2 into 3 is 6. 2 plus 1 into 4 plus 1,
right? This 5 into 3 will become 15. So my answer will be 3 plus 1 and 6 plus 1, right? The thing is that this logic you need to crack. So तुम्हें खुद identify करना है. With practice you will come to know this, right? So I think बहुत सारे क्वेश्चन जब हम कर लेंगे तो मुझे बहुत सारे पैटर्न पता होंगे तो ये क्लिक करेगा, right? It will help. So 4 into 7, it should be 28, right? So this should be 28. So again, B option is my correct answer. 4 into 7, 28. Okay? चलो आप जो भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब डिस्प्ले करता हूं, यू कैन पॉज इट फर्स्ट एंड देन यू कैन ट्राई, देन आफ्टर दैट यू कैन सी द सॉल्यूशन. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अगेन मिसिंग नंबर. अभी ये 3x3 ग्रिड है और यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये रो वाइज है या कॉलम वाइज है, किस तरफ लॉजिक लगेगा, राइट? एंड if you try it, this was not so easy question. It was actually a difficult question, right? It was a difficult question. Okay, ये जब किसी ने मुझे क्वेश्चन दिया था तो this is one of the difficult question. I will rate it above average to difficult. Rather it is difficult. Okay, category difficult question. बट जितने ज़्यादा लॉजिक आप देखते रहते हैं उतनी ज़्यादा आपको आगे क्वेश्चन करने में हेल्प मिलती है. आपको क्लिक करते हैं ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आपने पहले किए होते हैं. जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपको बता ही देता हूँ, लॉजिक ये बहुत डिफिकल्ट था, राइट? ये 2 और 3 से 1 जनरेट किया है, राइट? बट कैसे आप ये देखेंगे, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का सम, राइट? 2 और 3 का इन दोनों के प्रोडक्ट में इनका सम माइनस करो, 6 में से 5 माइनस करो तो 1 आ रहा है, राइट? ये आ रहा है. 4 और 7 का प्रोडक्ट दैट इज 28, उसमें से 4 और 7 का सम माइनस करो, राइट? 11 माइनस करो तो 17 आ रहा है, जो कि ये है, राइट? इट इज डिफिकल्ट, राइट? बिलीव मी इट इज डिफिकल्ट, बट ये भी किसी बुक में लिखा हुआ था क्वेश्चन, मैं अपनी तरफ से नहीं बनाया है क्वेश्चन, राइट? कहीं दिया हुआ था तो मैं वो जो पहले वाले क्वेश्चन है वो मुझे नॉर्मल लगे, वो ऐसे वाले पूछे जाते हैं. बट कई बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन वियर्ड से कोई लॉजिक उसने पूछ लिए हैं, तो दिस इज वन ऑफ दोज आई फाउंड आउट. बट हाँ, डिफिकल्ट रेटिंग है, बट आपको पता है तो अच्छी बात है. 5 और 7 का क्या बनेगा? 5 इंटू 7, प्रोडक्ट में से 5 और 7 का सम अगर माइनस करो, राइट, दैट इज 35 में से 12 माइनस करो तो इट विल बी 23. सो 23 इज योर करेक्ट आंसर. बट दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली चैलेंजिंग एंड मैं एग्जाम में आ जाता और मुझे जल्दी से ना क्लिक करे तो मैं इसे छोड़ देता, राइट? तो ये क्वेश्चन था विच वॉज मेंट टू बी लेफ्ट. ओके, तो ये छोड़ने वाला ही क्वेश्चन था. बट अगेन ऐसे क्वेश्चन भी, ऐसे ये वाली पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसी है नंबर्स में जिसमें कुछ भी लॉजिक लगेगा, कोई भी रीजन होगा, तो आप करते रहेंगे. जो क्लिक करेगा, जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्लिक ज़्यादा करें. हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करते हैं कि आपको क्लिक ज़्यादा करें. ओके, ज़्यादा आपको कंसेप्ट पता हो, कहानियाँ पता हो. ऐसा भी हो सकता है क्यूब्स का लॉजिक हो सकता है, स्क्वायर्स का हो सकता है, प्रोडक्ट का हो सकता है, डिफरेंस का, सम का, एक इंक्रीज करके, दो डिक्रीज करके, मतलब कुछ भी ऐसे डिफरेंट लॉजिक रहेंगे. आप उसको चेक करते रहें. जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि क्लिक करें, राइट? तो ये लास्ट ही क्वेश्चन था हमारा और ये हमारा सक्षम सी सेट का कोर्स है जिसमें कि रिकॉर्डेड वर्जन भी अवेलेबल है और लाइव कोर्स भी अवेलेबल है आपका. अराउंड 90 के करीब, 80 प्लस लाइव लेक्चर लिखे हुए हैं, 90 के करीब लेक्चर्स हैं जो लाइव और रिकॉर्डेड डिपेंडिंग अपॉन आपने कोर्स कौन सा लिया है. और पीडीएफ असाइनमेंट्स आपको हर एक लेक्चर की साथ में मिलती हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और जो हमारे डाउट सेशंस होते हैं इसके लिए स्पेशल डाउट सेशन, टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, कंप्लीट पैकेज है आपका, राइट? ओके, तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं क्वेरी के लिए.
सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन देन। अभी के लिए इतना ही। इस सीरीज में हम रोज मिलते रहेंगे, मैं या अंकुश सर आपसे मिलते रहेंगे, राइट। मैं आपको क्वांट और रीजनिंग के टॉपिक्स करवाऊंगा और अंकुश सर आपको आरसी करवाते रहेंगे, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।